नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। बहुत से दोस्त और साथी 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में वीडियो बनाने की अपील कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर घमासान मचा हुआ है। दोनों मुद्दों में सरकार सुनने को तैयार नहीं है, न कोई बात, न कोई समाधान और न ही कोई फॉर्मूला। हालांकि कुछ लोग उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब उनके हाथ में नौकरी का लेटर होगा और दूसरी तरफ छात्र कोविड से बचने के लिए सरकार से परीक्षा टालने की अपील कर रहे हैं। तो चलिए इन दोनों मुद्दों पर बात करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती ऐसी हो गई है जैसे बीरबल की खिचड़ी। जो सरकार लोगों को रोजगार देने आई थी, वो सरकार अब लोगों से आत्मनिर्भर बनने की अपील कर रही है। साफ है, बागों में बहार दिखाने का वक्त जा रहा है और लोग रोजगार दो के नारे लगाने लगे हैं। हालांकि हालात जस के तस है, यानी कि ढाक के तीन पात। ऐसा लग रहा है जैसे इनसे ना हो पाएगा। अच्छा, आप ही बताइए, इनसे हो पाएगा? क्या आपको भरोसा है? अगर है तो कर लो। अगर नौकरी मिल जाए तो हमको भी मिठाई खिला देना, या खुद मिठाई खाते हुए फोटो ही भेज देना। क्या करें, कुछ और मांग नहीं सकते, क्योंकि हमारा योगदान न नौकरी देने में है और न लेने में। लेकिन ट्विटर की चिड़िया हर दिन चहचहाती रहती है। हमारी भी सुन लो सरकार। लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है। वो कह रही है कि जब ताली, थाली और घंटा बजाने से फुर्सत मिलेगी तब देखेंगे कि रोजगार किस चिड़िया का नाम है। वैसे भी सरकार राम मंदिर के फैसले और कश्मीर से 370 हटाकर इस कदर थक गई है कि बेरोजगारी जैसे गैर जरूरी मुद्दे के लिए भला वक्त कहां से निकाले। लेकिन भरोसा रखिए, मिलेगा, सबको मिलेगा। ऐसा हम भी सुन रहे हैं। वैसे सुना है कि आप लोगों ने भरोसा किया था। जैसे राम मंदिर का सपना दूसरे कार्यकाल में जाकर पूरा हुआ, वैसे ही भर्ती का सपना भी जल्दी सरकार पूरा करेगी। बस भरोसा रखिए। इस भरोसे को डिगने मत दीजिएगा। अगर डिगा भरोसा तो मान लीजिए फिर गेंद पाले से निकल जाएगी। ज्यादा समय नहीं बचा है, चुनावी मौसम आने वाला है, तब तक तो हो ही जाएगा। और फिर एक बार भरोसा रखिए, इस बार नहीं तो राम मंदिर की तरह दूसरे कार्यकाल में 69,000 लोगों का सपना 5 साल बाद पूरा ही हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप भरोसा रखिए। इस देश को परीक्षाओं पर बहुत भरोसा है। अगर ना होता तो ये देश आज जहां है वहां ना होता। जब दुनिया के देश स्कूल और कॉलेज बंद कर रहे हैं, तब विश्व गुरु बनने का मुकाम हासिल करने वाले भारत में परीक्षाएं कराने का फरमान जारी किया गया। बस भरोसा रखिए कि जो होगा सब अच्छा होगा। साहब, गुस्ताखी माफ। अगर कोई गलती हो गई हो, कहीं ऐसा ना हो कि हमको भी किसी चीज की परीक्षा देने को मजबूर कर दे, क्योंकि जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ वो आज हो रहा है। वैसे भारत की तस्वीर कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार बदतर होती जा रही है। इस ग्राफ में देख सकते हैं, लगातार ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है। यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 60% बच्चे कोरोना से संक्रमित हैं। 190 देशों में लगभग 1.6 बिलियन बच्चे कोरोना से संक्रमित हैं, यानी कि दुनिया में हर दूसरा बच्चा कोरोना से संक्रमित है, जिनमें 28.3 मिलियन बच्चे कोरोना की वजह से अपना साल खराब कर सकते हैं। ऐसा अनुमान है। जबकि अमेरिका में की गई एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल खुलने के 2 हफ्ते बाद 97,000 बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए। ये तस्वीर तब निकलकर सामने आई जब जुलाई के लास्ट 2 वीक में टेस्ट किए गए और भारत में नीट और जेईई की परीक्षा का फरमान सुना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हर किसी को घर में बंद तो नहीं रखा जा सकता, बाहर तो निकलना पड़ेगा। हाँ, ये बात तो 100% सही है। तो फिर देश में बंद अन्य सुख सुविधाओं पर पाबंदी क्यों है? इससे तो इकोनॉमिक लॉस बढ़ रहा है, देश को नुकसान हो रहा है, उन कंपनियों को नुकसान हो रहा है जिनको बंद इसलिए कर दिया गया क्योंकि संक्रमण का खतरा बढ़ सकता था। इससे लोगों की नौकरियां चली गईं, जिनके पास बची हैं उनकी सैलरी कट कर दी गई, और जिन लोगों ने आस लगाई इस साल सैलरी बढ़ जाएगी, उनका भी घाटा हो गया, क्योंकि कंपनियों ने सैलरी बढ़ाई नहीं और महंगाई ऊपर से बढ़ गई। वैसे सीधी सी थ्योरी है, अगर छात्र घर से निकलकर बाहर सेंटर में परीक्षा देने जाएंगे तो अन्य छात्रों के क्लोज संपर्क में आएंगे। क्लोज कांटेक्ट में आने से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। इसके बाद घर में आएंगे तो बुजुर्गों के कांटेक्ट में आएंगे, उनके कांटेक्ट में आएंगे तो मुश्किल किसकी बढ़ेगी? बुजुर्गों की, क्योंकि सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित बुजुर्ग ही हैं। हाँ, ये बात
सच है कि कोरोना से युवाओं को ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन बुजुर्गों को तो होगी। तो फिर ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? इस परीक्षा के विरोध में सिर्फ छात्र नहीं हैं, बल्कि पेरेंट्स भी इसका विरोध कर रहे हैं। अब तो नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि आज हमारे लाखों छात्र सरकार से कुछ कह रहे हैं। नीट जेईई की परीक्षा के बारे में उनकी बात सुनी जानी चाहिए और सरकार को एक सार्थक हल निकालना चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो शिक्षा का चेहरा बदल कर रख दिया। उन्होंने सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल दी, लेकिन हमारे देश का परीक्षा ढांचा ऐसा है जिस पर विचार नहीं, बल्कि पास और फेल का तमाशा देखा जाता है। इस मामले को लेकर मनीष सिसोदिया ने लिखा है, ये सोच कि केवल नीट और जेईई की परीक्षा ही एडमिशन का एकमात्र विकल्प है, बेहद संकुचित और अव्यवहारिक सोच है। दुनिया भर में शिक्षण संस्थान एडमिशन के नए नए तरीके अपना रहे हैं, हम भारत में क्यों नहीं कर सकते? बच्चों की जिंदगी प्रवेश परीक्षा के नाम पर दांव पर लगाना कहाँ की समझदारी है? वैसे आपके सामने अगर दो ऑप्शन रख दिए जाए, जिसमें एक तरफ जीवन हो और दूसरी तरफ मौत, तो आप किसको चुनेंगे? मुझे लगता है कि आप सब जीना पसंद करेंगे। ऐसे में मेरा मानना है कि अगर सरकार कोरोना के चलते पूरे देश को लॉकडाउन करने का फैसला कर सकती है, तो फिर परीक्षा टालने या फिर दूसरे ऑप्शन पर विचार क्यों नहीं कर सकती? आपको पता है कि आपकी ही देश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ने अपने रिटन परीक्षा कोरोना संक्रमण के चलते टाल दी और उसने रिटन की जगह इंटरव्यू के साथ छात्रों के नंबरों को आधार बनाकर सिलेक्शन का तरीका निकाला है। इस बार नीट की परीक्षा में 16 लाख से ज्यादा छात्र हिस्सा लेंगे, जबकि जेईई की परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा छात्र भाग लेंगे। इन छात्रों के परीक्षा में शामिल होने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब ये छात्र एक परीक्षा केंद्र के सामने खड़े होंगे तो फिर कैसी सोशल डिस्टेंसिंग होगी, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। ये हाल ही में एक परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों की तस्वीर है। वैसे ये वो छात्र हैं जो अभी परीक्षा देने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि 69,000 अभ्यर्थी यूपी में नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। वो हर दिन सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर ट्विटर में ट्रेंड कराने और मीडिया में चर्चा की मांग करते रहते हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मीडिया को हिंदू मुस्लिम करने से फुर्सत नहीं है। अगर बेरोजगारी का मुद्दा उठाया तो सरकार नाराज हो जाएगी, और अगर राजा नाराज हो जाए तो फिर प्रजा का क्या हाल होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हाल अच्छे नहीं है। जो बात पहले कही जाती थी कि पेपर छपकर बिकता है, आज पेपर बिककर छपता है, इस लाइन को टीवी मीडिया में भी फिट कर सकते हैं। वैसे मीडिया को इस भूमिका में पहुंचाने के लिए आप सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि समाज के धड़ों में बंट जाने से और हिंदू मुस्लिम डिबेट होने से ज्यादा मजा आता है, क्योंकि आप खबर के लिए न्यूज नहीं देखते, बल्कि दूसरों को नीचा दिखाने में सबको मजा आता है। आज आपको लगता है कि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा, जिस दिन नौकरी मिल जाएगी उस दिन सरकार का गुणगान गाने लगेंगे। ये भूल जाएंगे कि सरकारों ने आपके साथ क्या किया। जब आपने हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के लिए लालटेन में पढ़ाई की और फिर इंटर में पहुंचे तो फिर एक बार और परीक्षा दी, उसके बाद बीए बीएससी किया होगा, उसकी परीक्षा दी, टीचर बनने के लिए अलग से परीक्षा पास की। जब इन परीक्षाओं को पास कर नौकरी की लाइन में लगे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया, और जब नौकरी मिलने का अंतिम समय आया और वो तारीख जारी हुई तो एक बार फिर लगा कि जैसे अब सपना पूरा ही हो जाएगा। लेकिन उस घड़ी का इंतजार आज भी 69,000 अभ्यर्थी कर रहे हैं। वैसे और क्या कर सकते हैं, इंतजार तो कर ही सकते हैं। अब आप कह रहे हैं कि सरकार से अपील कर दें, तो हम भी सरकार से गुहार लगाते हैं कि 69,000 अभ्यर्थियों को नौकरी देकर दूसरी नौकरियों का भी रास्ता साफ करिए। नौकरी का इंतजार बहुत से युवाओं को है, इससे बेरोजगारी कम करने में मदद भी मिलेगी और आपके पक्ष में आंकड़े भी तैयार हो जाएंगे, ये बताने के लिए कि सरकार ने ऐसा काम पहली बार किया है। अब तो चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, सही समय है जिस पर चोट करना आप जानते ही हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपका सहयोग मिलेगा तो ऐसे वीडियो बनाने में और मदद मिलेगी। साथ ही मैं अपने सभी वीडियो टेलीग्राम में डालता रहता हूं, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसमें जाइए और उसे ज्वाइन कर हर वीडियो का आसानी से नोटिफिकेशन पाइए। नमस्कार।